नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, प्रधानमंत्री पद से जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही साथ जो है अपनी पार्टी के लीडरशिप से भी जो है लीडरशिप पद से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने लिबरल पार्टी के अध्यक्ष के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यानी मंडे को, वहां के टाइम के हिसाब से मंडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें उनका ये अनाउंसमेंट आता है। उनकी पार्टी के अंदर ही उनकी स्वीकार्यता नहीं रह गई थी। देश में, अपने देश में जनता की नजरों में वो पूरी तरीके से भरोसा और विश्वास खो चुके थे। देश में हो या दुनिया में हो, कहीं पे भी उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं रह गई थी, उनकी कोई स्वीकार्यता नहीं रह गई थी, उनका कोई सम्मान नहीं रह गया था। उनके नेतृत्व का जो है उनको नेतृत्व को जो है मानने वाला जो है कोई नहीं रह गया था। बस वो किसी तरीके से अपने पद पे बने हुए थे। लेकिन अंततः जो है अपनी पार्टी के आगामी चुनाव जो 2025 के अंत में ही चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें कंजर्वेटिव पार्टी की अवश्यंभावी जीत को देखते हुए, लैंडस्लाइड विक्ट्री को देखते हुए अंततः उन्होंने यह निर्णय लिया कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बार ही जो है 2025 के अंत में कनाडा में आम चुनाव होने वाले हैं, जिसमें यह पूरी तरीके से साफ दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि इस बार कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो सत्ता में आएगी। जस्टिन ट्रूडो कब सत्ता में आए थे? जस्टिन ट्रूडो जो है 2015 में जो है जब इलेक्शंस हुए थे, उससे पहले के इलेक्शन में जो है लिबरल पार्टी बहुत बुरी तरीके से हार गई थी। और उसके हारने के बाद 2013 में जस्टिन ट्रूडो जो है वो लिबरल पार्टी की कमान संभालते हैं, और 2015 में जो कनाडा में इलेक्शंस हुए थे उसमें लिबरल पार्टी को एक अच्छी जीत दिलाते हैं, डिसाइसिव जीत दिलाते हैं। उसके बाद 2015 से लेकर के अब तक वो कनाडा के लगातार प्रधानमंत्री रहे हैं। जैसा कि सभी को पता है, पियरे ट्रूडो जो उनके पिताजी रहे हैं, वो भी जो है लिबरल पार्टी के लीडर रहे हैं और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पहले। पार्टी के अंदर जस्टिन ट्रूडो की स्वीकार्यता एकदम से समाप्त होने की वजह से, पार्टी के अंदर से ही बगावत उठने की वजह से, पार्टी के अंदर से ही शोर उठने की वजह से जस्टिन ट्रूडो के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया था। विश्व के बड़े बड़े नेताओं के साथ उन्होंने जो है अपनी दुश्मनी पाल रखी थी, राजनीतिक दुश्मनी कह लें, लेकिन हाँ, उन्होंने जो है उनसे बैर ठान रखा था, उनके साथ वो मिल करके नहीं चल पा रहे थे। भारत के साथ भी उनके हालात यही थे। जब एक खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर जो है वहां पे मारा जाता है कनाडा की धरती पे, तो उसका वो आरोप भारत पे लगाते हैं। सड़क से लेकर के संसद तक उनके नेता हो गए या उनके अधिकारी हो गए, वो भारत पे डायरेक्टली आरोप लगाते हैं, भारत की एजेंसियों पे आरोप लगाते हैं। तो भारत के साथ भी उन्होंने संबंध बहुत खराब कर रखे थे। अभी जो G20 की समिट हुई थी तो वो इंडिया आए हुए थे, लेकिन उनकी कोई ऐसी जो है उसमें जो है सक्रियता नहीं रही, ऐसी भागीदारी नहीं रही, ना भारत की तरफ से उनको इतना ज्यादा जो है तवज्जो दी गई, और वो अपने जो है भारत को क्या तवज्जो देते, उनकी कोई उस तरीके की वैल्यू थी नहीं। हाँ, वो हमारे मेहमान थे तो उनका सम्मान किया गया जितना किया जा सकता था। तो ये चीज हो गई। तो अब दूसरी एक बड़ी बात है जो घटनाक्रम है, अभी 20 जनवरी को होने वाला है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अपना पद संभालने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी राष्ट्रवादी हैं, मोदी भी राष्ट्रवादी हैं। तो यहाँ पे जितने भी लेफ्टिस्ट या लिबरल टाइप की जितनी भी गवर्नमेंट्स जहां रही हैं, उनको जो है पहले से ऐसा लग रहा है कि उनके अनुकूल तो वातावरण बिल्कुल आने वाले समय में नहीं होने वाला है, और खासकर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद तो बिल्कुल भी ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण नहीं रह जाएगा उनके फेवर में। तो इससे पहले या तो वो अपने आप को बदल लें या तो फिर वो पद त्याग दें, और जस्टिन ट्रूडो ने पद त्यागने का फैसला ही किया। अगर अमेरिका में उनके फेवर की सरकार होती, अगर जो बाइडेन वहां पे रहते, तो शायद जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा ना देते। भाई, जो बाइडेन की बात ले लें, जो भारत का कट्टर शत्रु है, जॉर्ज सोरोस,
ऐसे समाचार आ रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस को जो है अमेरिकी सरकार उसको अवार्ड देने जा रही है, उसको जो है अवार्ड से नवाजने जा रही है। तो लिबरल पार्टी और जो राष्ट्रभक्त पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टियां हैं, उनके बीच की खाई बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। आजकल सूचना तंत्र का युग है, तो कोई करे कुछ और बताए कुछ, ऐसा नहीं चल पा रहा है। हर एक चीज हर देश में जनता के सामने स्पष्ट रूप से सामने आ जा रही है, पल पल सामने आ जा रही है। तो सबके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, वो देश कोई भी हो, दल कोई भी हो, नेता कोई भी हो। तो जस्टिन ट्रूडो को अपने पद से जाना ही बेहतर लगा। तो अच्छा, अब बात यह है कि जब तक जो है इलेक्शंस नहीं होते हैं कनाडा में, तब तक पदभार संभालेगा कौन? तो कई नाम आ रहे हैं, जिसमें जो सबसे ज्यादा नाम चल रहा है, जो अभी तक फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, डोमिनिक जी हैं। तो डोमिनिक जी का नाम आ रहा है कि वो जो है डोमिनिक लाब्लैंक वो पद संभाल सकते हैं। इसके अलावा क्रिस्टी फ्रीलैंड है, इसके अलावा मार्क काटनी है, मेलोनी जोली हैं और क्रिस्टी क्लॉक हैं। ये कुछ नाम हैं जिनके पदभार संभालने की उम्मीद जताई जा रही है, जिनके पदभार संभालने की संभावनाएं बन रही हैं। जिसमें सबसे आगे, जैसा कि मैंने कहा, नाम चल रहा है जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं डोमिनिक लाब्लैंक, उनका नाम चल रहा है। तो 20 जनवरी से 28 जनवरी से जब डोनाल्ड ट्रंप अपना पदभार संभालेंगे, तब से विश्व में इस तरीके के और भी उदाहरण, और भी इवेंट, और भी डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। हमारे भारत के पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश में भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ हमारे जो है पाकिस्तान है, वहां भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। तो जस्टिन ट्रूडो का जाना उनको जाना ही था। अब नहीं जाते तो जब इलेक्शंस होते तो उनको बुरी तरीके से पराजय का मुंह देखना पड़ता और तब वो जाते। उनकी अप्रूवल रेटिंग इतनी गिर चुकी थी कि 22% पे आ चुकी थी। भाई, जब से वो प्रधानमंत्री बने तब से उनकी अप्रूवल रेटिंग इतनी ज्यादा कभी नहीं गिरी थी। तो उनका जाना तय था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पदभार ग्रहण करने से पहले जाना, वो शायद कहीं ना कहीं अपनी इज्जत और थोड़ा सम्मान जो है बचा खुचा है, उसको बचा ले गए। तो कनाडा की जनता भी राहत की सांस ले रही है। कनाडा की जनता भी पूरी तरीके से तकरा चुकी थी, परेशान हो चुकी थी, और वो भी चाहती थी कि अब जस्टिन ट्रूडो को पद पे नहीं बने रहना चाहिए। और जो है उनकी पार्टी के लोग भी नहीं चाहते थे, अंदर से ही बगावत के सुर उठ रहे थे। अब लिबरल पार्टी की कमान कोई दूसरा और नया नेता संभालेगा। जस्टिन ट्रूडो इस समय 53 साल के हैं, 53 इयर्स के हैं, और उन्होंने दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया है। अब वो भविष्य में क्या करते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है। तो ये बहुत बड़ा समाचार था भारत के लिए भी और विश्व के लिए भी। धन्यवाद। आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।